हेलो 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 बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप सब? मज़े में, मज़े से पढ़ रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया। तो पढ़ते रहिए अच्छे से, मज़े से। और एक सवाल आप में से ही किसी ने भेजा है कि सर ये एरिया अंडर द कर्व का सवाल बहुत भारी लग रहा है, बहुत मुश्किल सवाल लग रहा है आपको। कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे करेंगे। उससे पहले आप सबका वेलकम है आपके अपने प्यारे पसंदीदा चैनल मैथ्स मामा पे। तो किसी चीज़ की आपको टेंशन नहीं लेनी है। मैथ्स में कुछ भी ना आए, कुछ भी समझ में ना आए, बेसिक्स में दिक्कत हो, थ्योरी में दिक्कत हो, पीवाईक्यू में दिक्कत हो, मैथ्स मामा इज ऑलवेज विद यू। ठीक है, चलिए तो वो सवाल हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्या था वो पर्वत जैसा सवाल आपके लिए? हाँ बिल्कुल, मैं कहूंगा बहुत अच्छा सवाल था, है ना। जनवरी 2025 का सवाल है ये। और देखिए बस सवाल में ये बोला गया था a इज इक्वल टू एक्स कामा वाई, वाई इज फ्रॉम 0 to 2 times mod of x plus 1 and y is from 0 to x square plus 1 and then mod of x is lesser than or equal to 3. This was the question. चलिए तो तीन ग्राफ है हमारे पास, तीनों को प्लॉट करेंगे और उसके बाद जो कॉमन रीजन है उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद हम लोग आंसर की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। आपको अगर ग्राफ प्लॉट नहीं करना आता, बेसिक्स नहीं पता है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से बैठे रहिए और ध्यान से सुनते और समझते रहिए। ठीक है जी। चलिए तो इसके लिए आपको पहले एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने 3-4 कलर यूज किए हैं। तो यहाँ पे देखो, जो भी मैंने पिंक कलर से लिखा है वो है लड्डू। होता है ना लड्डू, गुलाबी गुलाबी लड्डू, तो पिंक वाला है लड्डू। ऑरेंज वाले हैं संतरे, नारंगी नारंगी वाले संतरे, ये अब देखो संतरे। और जो व्हाइट है वो है मलाई, क्रीम, मक्खन। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। पिंक से लड्डू हो गया, ऑरेंज से संतरे हो गए और व्हाइट से मलाई। तीन ग्राफ तो तीन कलर हमने यूज किया है। ध्यान से समझिए, एक बार आपने समझ लिया, लॉजिक को पकड़ लिया, रीजन को पकड़ लिया, उसके बाद आप सारा सवाल कर दोगे इस तरह के। और इस तरह के सवाल बच्चों को सच में बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, क्योंकि ग्राफ का मतलब बच्चों के लिए भूत है। भूत, भूत होता है ना, उल्टे पांव बड़े बाल, तो वही भूत है बच्चों के लिए। कोई बात नहीं, उस भूत को हम लोग भगा देंगे। कैसे भगाएंगे देखिए। पहला है y is greater than or equal to 0 but lesser than or equal to 2 times mod of x plus 1. 2 times mod of x plus 1। तो सबसे पहले अपन प्लॉट करते हैं 2 times mod of x plus 1 को। तो उसके लिए फर्स्ट ग्राफ के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं पिंक। पिंक बोले तो लड्डू। ठीक है, तो ये है रहा आपका ग्राफ 2 इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। यहां भी हम लोग पिंक ले लेते हैं। चलिए तो ये रहा आपका ग्राफ 2 इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। एक मिनट बच्चा। हाँ तो चलो बच्चों, हम लोग कहां पर थे? भूत के पास, है ना। तो जैसे ही हमने कहा कि ग्राफ नाम का एक भूत आपको बहुत डराता है, तो हमारे पास भी एक भूत आ गए जिनको हम अभी रिसीव करने के लिए गए थे। तो चलिए फाइनली वो भूत भी चले गए, आपका भूत भी अब हम लोग भगाते हैं। देखिए तो हमने क्या बोला था कि जो पहला वाला ग्राफ है वो है 2 इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। तो कैसे प्लॉट करते हैं मॉड एक्स का ग्राफ? वो तो v होता है भाई, और यहाँ पे प्लस 1 है तो एक यूनिट से ऊपर चला जाएगा। चला गया, ये ऑरिजिन था तो एक यूनिट से ऊपर चला गया। और अपना जो ग्राफ है ये देखिए, ये वाली लाइन है यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक। ठीक है, बट उन्होंने केवल लाइन तो बोला नहीं है, उन्होंने ये तो कहा नहीं कि y इक्वल टू 2 इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। उन्होंने कहा है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेसर देन इक्वल टू दिस। उन्होंने ऐसा कहा है। मतलब जो y की वैल्यू है
जीरो से बड़ी हो, इससे छोटी हो, छोटी हो मतलब नीचे हो, और बड़ी हो मतलब ऊपर हो। तो देखिए ये है आपका y इक्वल टू 0, तो इसके ऊपर चाहिए, इसके ऊपर चाहिए। और ये जो v वाला ग्राफ है, ये जो v वाला ग्राफ है जो आप पिंक देख रहे हो, इसके नीचे चाहिए। तो उस रीजियन को मैंने कलर किया है ये लड्डू बना करके, देख रहे हो सब लोग लड्डू, लंबे लंबे लड्डू, सबको दिख रहा है ना? खाना नहीं है, बस देखना है, अभी मुंह में पानी आए तो उसको अंदर ले लेना, पी जाना, ठीक है। बट देखो ये पीला लंबे लंबे पिंक वाले लड्डू हो गए, जिसको हमने प्लॉट किया है ग्राफ नंबर 1 में बाबू, ठीक है। कैसे ग्राफ प्लॉट किया? जीरो से बड़ा तो इससे ऊपर, और ये वाले ग्राफ से छोटा मतलब इससे नीचे, तो बीच वाला रीजियन आ गया। ये देखो ये रीजियन आ गया, ये सारा रीजियन, ये सारा रीजियन लड्डू है, ये सब लड्डू ही है। देखो देखो कैसे कैसे लड्डू है ना? सब उधर माइनस इंफिनिटी तक चला गया। और इधर भी देखिए, इधर भी जलता जा रहा है, चलता जा रहा है, लड्डू खत्म ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो पहला ग्राफ समझ में आ गया सबको। चलिए अगर एक तरीका और बताते हैं ये ग्रेटर देन लेसर देन करने के लिए, ठीक है। आप एक काम करो, इस रीजन में कोई भी पॉइंट ले लो, ये तो है 0,1, चलो कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे ले लो। तो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट क्या होगा? 5,0, उसको यहाँ पे डालो 5,0, तो x 5 है और y है 0, सो 0 लेस देन और इक्वल टू 11 होगा या नहीं होगा? यस, 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब नीचे वाला रीजन ऑल एक्सेप्टेबल है। अगर आप कोई भी पॉइंट ले लोगे इस v के ऊपर का, कोई सा भी पॉइंट सोचो, चलो यहां वाला पॉइंट ले लेते हैं 0,10, है ना? इसको आप पुट करो यहाँ पे, तो x के जगह पे 0 आ जाएगा, y के जगह पे 10 आ जाएगा, तो 10 इज लेसर देन इक्वल टू 1, जो कि फॉल्स है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो इस रीजियन को कवर नहीं करेगा, v के ऊपर नहीं जाएगा, v के नीचे ही रहेगा। ये मेथड है, क्योंकि देखिए कोई भी ग्राफ हो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो एक पार्ट वाला वैल्यू आप ले लो, अगर वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो वही आंसर है, अगर उसको नहीं कर रहा है तो दूसरा वाला आंसर है। हमने ये लिया पॉइंट, ये सेटिस्फाई नहीं किया, तो v के अंदर वाला आंसर नहीं है, v के बाहर नीचे वाला आंसर है। समझ गए? ये होता है प्रोसीजर। ये प्रैक्टिस से आएगा, ज्यादा से ज्यादा सवाल, ज्यादा से ज्यादा PYQs आप लगाओगे, उसके लिए एकदम ध्यान से आपको बैठ के पढ़ाई करनी होगी, रिग्रेट्स नहीं रखने होंगे, कंपैरिजन नहीं करना होगा कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे दोस्त की बर्थडे पे उसके पापा ने स्कूटी दिलाई, मेरे को साइकिल भी नहीं दिलाई। ये सब नहीं सोचना है बाबू, सबकी परिस्थितियां अलग हैं, है ना? और सबकी लड़ाई अलग है, ठीक है। तो अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, और हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, ये मानना है, मन को मनाना है, कोई रिग्रेट नहीं रखना है। आप अगर आप कोई रिग्रेट रखोगे, आप कंपैरिजन करोगे, तो फिर आप खुश नहीं रहोगे, खुश नहीं रहोगे तो फिर कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाओगे, है ना? तो एकदम हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, भगवान पे भरोसा रखना है कि चलो ठीक है, आज तो मेरे पास नहीं है, मैं मेहनत करूंगा, कल मेरे पास और ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो किसी को लेकर के भी जेलेसी वाली बात नहीं रखनी है, मन को एकदम साफ रखना है, नीट एंड क्लीन, और खुश रहना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, गुनगुनाते रहना है। और एक बात और ध्यान रखना है, सबको सब कुछ नहीं मिलता, जो आपके पास है आपके दोस्त के पास नहीं होगा। अब दोस्त के पास कुछ कुछ है, उसमें से कुछ आपके पास होगा, कुछ नहीं होगा, है ना? तो देखो बेटा, यही जीवन का मजा है, ठीक है। किसी शायर ने कहा है कि जब सब कुछ मिल ही जाएगा तो ख्वाहिश किसकी करोगे? जब सब कुछ मिल ही जाएगा तो ख्वाहिश किसकी करोगे? ये अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीने का मजा देती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल खुश रहना है, आपको हंसते रहना है, गुनगुनाते रहना है, और जिस भी सिचुएशन में है उस सिचुएशन में रह के कड़ी मेहनत करनी है, डिसिप्लिन के साथ। आपको सब कुछ मिलेगा जो आपने सोचा है, उससे कहीं ज्यादा मिलेगा, ठीक है जी।
चलिए फिर आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये अपना सवाल था, इसमें हमने आपको एक ग्राफ समझा दिया था, एक ग्राफ है ये लड्डू। तो ये ग्राफ के नीचे नीचे वाले लड्डू आ गए जो कि हमारा फर्स्ट ग्राफ है। चलिए सेकंड पे जाते हैं। सेकंड है पैराबोला y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेसर देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। कोई बात नहीं, सबसे पहले पैराबोला, अब इसके लिए हमने यूज किया है ऑरेंज, बोले तो ऑरेंज कलर, बोले तो संतरे। तो ये देखिए ऑरेंज वाले ही अपने हो गए संतरे, ठीक है। तो ये है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 पैराबोला। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो होता ही है ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, प्लस 1 कर दिया तो एक यूनिट ऊपर चला गया। तो ये अपना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें भी ध्यान से देखो, क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट चाहिए क्योंकि नीचे तो लेस देन 0 होता है। तो x एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट ले लिया, और पैराबोला के नीचे वाला पार्ट चाहिए। तो पैराबोला है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके नीचे वाला पार्ट, चलो तो ये पैराबोला है, इसके नीचे वाला पार्ट। तो देखो पैराबोला के नीचे नीचे जो कुछ भी है, जहां वहां पे मैंने ऑरेंज बनाया है। ये ऑरेंज और लड्डू मिक्स ना हो जाए इसलिए मैंने कलर चेंज किया है, ठीक है। तो पैराबोला के नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है, लड्डू, और पिंक वाले कहां पे हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर, लेकिन वो जो वी शेप्ड है, वी शेप्ड उसके नीचे, ठीक है जी। तो दूसरा ग्राफ भी समझ में आ गया, कैसे प्लॉट किया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एकदम हलवा ग्राफ है। प्लस 1 बोला, एक यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब ये इनइक्वालिटी देख ली, 0 से बड़ा इससे छोटा, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर पैराबोला के नीचे, कहानी खत्म। ठीक है बच्चा, समझ गए, मजा आ रहा है, जहां पे फंस रहे थे उसको डिकोड कर पा रहे हैं, चलिए कर पा रहे हैं। तो फिर तीसरे ग्राफ पे चलते हैं। तीसरा ग्राफ था अपना मॉड ऑफ एक्स लेसर देन इक्वल टू 3। तो इसका मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स लेसर देन इक्वल टू 3 मतलब -3 से 3 तक। तो जो x अपना होगा वो होगा -3 से लेकर के 3 तक वाला रीजियन होगा, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का सारा बीच वाला पार्ट, ये सब देख रहे हो ना आप, ये सारा बीच वाला पार्ट आ गया, सारा एकदम सारा ऊपर से लेके नीचे तक सारा -3 से 3 तक ये सारा रीजन आ गया। इसको प्लॉट नहीं किया है, ये ज्यादा खिचड़ी बन जाएगा फिर वो। तो -3 से 3 मतलब x -3 से 3 ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ आ गया, ठीक है जी, समझ गए। अब चलिए आगे, अब हमें क्या देखना है कि कौन सा वाला रीजियन, ये ग्राफ 1 ग्राफ 2 ग्राफ 3 तीनों का कॉमन है, मतलब कौन सा वाला पार्ट 1 में भी आ रहा है, 2 में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है, मतलब कहां पे वो पिंक वाले क्या है, लड्डू, वो लड्डू संतरे और मलाई तीनों मिल रहे हैं, उसी पार्ट का आंसर निकालना है आपको। तो देखेंगे वो तीनों मिल रहे हैं आपके। अब ये देखो, इसके नीचे लेना है, इसके भी नीचे लेना है, मतलब ये वाला रीजियन पूरा आ गया है ना। देखिए यहां से लेकर के यहां तक और फिर यहां से यहां तक ये रीजियन आ गया, इसको मैंने नाम दिया है A1, देख पा रहे हैं। तो सेम रीजियन A1 यहां पे भी हो गया A1, और एक रीजियन ये वाला है जिसको हमने नाम दिया है A2, थोड़ा जूम करके देखेंगे, ये भी है A2। सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, मतलब A2 प्लस A1 इज आवर आंसर मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, A2 प्लस A1 दैट इज आवर आंसर। अब भाई कैसे A2 लिखेंगे, कैसे A1 लिखेंगे, तो ध्यान से देखिए, ये पॉइंट भी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाला है हमने। कैसे निकाला भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 2 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 के इक्वल टू लिखी, और वहां से एक्स की वैल्यू लेकर के आ गए। एक्स आता है यहाँ पे 2 और 5, कैसे, ये 2 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 है, तो ये वाला जो पार्ट है ये है 2x प्लस 1 और ये है -2x प्लस 1। तो ये 2x प्लस 1 को आप x स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल करो, चलो x स्क्वायर प्लस 1 है 2x
प्लस 1, ये 1 1 चला गया, x गुना x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x है आपका 0 और 2, तो ये वाली वैल्यू 2 है, फिर ये 5 हो गया, तो ये इस साइड अपनी सिमेट्री है, तो -2, 5 हो गया। ठीक है, ये समझ गए, ये समझ गए। अब इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे a2, तो देखिए a2 आप निकालोगे a2 आप लिखोगे फ्रॉम 0 to 2, फ्रॉम 0 to 2, और ये पैराबोला के नीचे वाला पार्ट, दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 dx। समझ गए? a2 रहेगा अपना, आपको दिख पा रहा है कि नहीं? हाँ हाँ, एकदम मजे से दिख रहा है। a2 है आपका 0 से 2 x स्क्वायर प्लस 1 dx। क्लियर है कहानी? अब a1 निकालना है, तो a1 है आपका ये लाइन के नीचे वाला एरिया, है ना? तो आप a1 कैसे लिखोगे? चलो उस पेज में लिख देते हैं। चलो उस पेज पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो उससे पहले चलिए, तो a1 है ना, a1 लिखना है अपने को, लिख देंगे। देखिए a1 आप लिखोगे, a1 यानी कि ये वाला एरिया, ये क्या है 2 और ये क्या है 3, तो 2 से लेके 3 तक 2x प्लस 1 dx, ये हो गया आपका a1। ठीक है, अब a1 प्लस a2 निकाल लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आएगा। देखिए कैसे। क्या था वो? 0 से 2 x स्क्वायर प्लस 1 dx, और एक था 2 से 3 2x प्लस 1 dx। दिस वाज आवर a1 प्लस a2। इसको इंटीग्रेट करिए आप, जो भी आंसर आए 2 से गुना कीजिए, मजा आ जाएगा, आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका जो डिफिकल्ट वाला सवाल था, उसका जवाब। चलिए फाइनल आंसर निकालते हैं यार, नहीं तो बहुत लोग बोलोगे फिर सर आपने बीच में छोड़ दिया था। ठीक है, देखो कैसे निकालोगे। x³ फ्रॉम 0 to 2, और यहाँ हो गया x फ्रॉम 0 to 2 और 2 into x²/2, ये हो गया 2 to 3 और ये हो गया x फ्रॉम 2 to 3। सॉल्व करिए। 8/3 इधर हो गया 2 और ये 2 2 चला गया, तो ये हो गया 3² - 2² और ये हो गया 3 - 2। चलिए, तो 8/3 + 2 + 9 - 4 दैट इज 5 + 1 दैट इज 8 + 8/3 कितना आता है? 32/3, है ना? 24 और 8 32, 32/3 गुना 2, सो 64/3 आंसर हो जाएगा। मजा आ गया? मजा आ गया? चलिए मजा आ गया आपको, तो फिर मिलेंगे अगली बार एक अगले वीडियो में एक बहुत प्यारे सवाल के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मजे करते रहिए, और सबसे बड़ी बात पढ़ते रहिए। चलिए, थैंक यू।